तो अभी अभी ये फिल्म देखकर मैंने ख़त्म की है। तो मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा इस फिल्म के साथ में और ये फिल्म मुझे कैसी लगी और ये फिल्म मैं किनको रिकमेंड करना चाहूँगा, चलिए इसी बारे में चर्चा करते हैं। वेलकम टू GX सॉलिस। तो देखिए, इस फिल्म को जब मैं देख रहा था तो इस फिल्म को देखकर मुझे कुछ फिल्मों की याद आ गई, जिनका मैं यहाँ पर जिक्र ज़रूर करना चाहूँगा, जैसे कि आफ्टर अर्थ, या फिर इसके अलावा द मार्शियन, या फिर इस फिल्म का एक बेस्ट एग्जाम्पल जो कि मैं आपको देना चाहूँगा वो है ग्रेविटी। अब इन सभी फिल्मों में एक चीज़ जो कॉमन है और वो चीज़ पता है क्या है? वो है रेस्क्यू मिशन, वो भी स्पेस में। और ये सभी चीज़ें जो हैं और ये जो सभी फिल्में हैं, यहाँ पर हमको सेम वही चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो उसी वजह से मुझे लगा कि यहाँ पर इन फिल्मों का जिक्र करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब अगर आपने मैंने अभी जो आपको जिन फिल्मों के नाम बताए हैं, अगर उनमें से किसी भी एक फिल्म को अगर आपने देख रखा है, या फिर इस टाइप की और भी बहुत सारी फिल्में हैं, लेकिन उन सभी फिल्मों के नाम मुझे अभी फ़िलहाल तो याद नहीं आ रहे, तो जितने नाम याद थे उतना मैंने आपको बता दिया। तो उससे आप एक आइडिया लगा लो कि ये फिल्म भी किस कैटेगरी में आती है। हालांकि कुछ फिल्में जो जिनका मैंने अभी नाम लिया उनमें से कुछ फिल्में तो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है, मतलब आउटस्टैंडिंग लेवल की फिल्में हैं। तो ये जो फिल्म है ना, उस लेवल पे एक तरीके से देखा जाए तो स्टैंड नहीं करती है, मतलब आसपास की भी नहीं है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या फिर भी ये फिल्म आपको देखना चाहिए या फिर नहीं। तो देखिए, मैंने अभी इन सारी सभी फिल्मों का जो नाम लिया, तो मैंने इन फिल्मों का नाम इसलिए लिया ताकि आपको ये बात समझ में आ जाए कि यहाँ पर वेराइटीज़ भरी पड़ी हुई है। यानी कि यहाँ पर आपके पास ऑप्शंस की कमी नहीं है, आपके पास एक से एक बढ़कर यहाँ पर फिल्में अवेलेबल हैं, जहाँ पर ये जो सारी फिल्में हैं ये आपको काफ़ी कुछ प्रॉमिसिंग देती हैं और काफ़ी सारी अच्छी अच्छी फिल्में आपके पास अवेलेबल हैं। तो ऐसे में ये जो फिल्म है ना, आपको कुछ ऐसा ऑफर नहीं करती है जिस वजह से आप इस फिल्म को देखने की सोचो। तो अगर आपने ऑलरेडी इनमें से किसी भी फिल्म जिनका मैंने नाम लिया है, अगर आपने देखा हुआ है ऑलरेडी, तो ये फिल्म आपको देखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फिर अगर आप देखोगे फिर ये फिल्म आपको डिसअपॉइंट करेगी, फिर आप मुझे कमेंट में आकर बोलोगे कि मैंने क्या फिल्म सजेस्ट किया। तो मैं यहीं पर आपको ये चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ। अब देखिए, यहाँ पर इस फिल्म की जो स्टोरी है उसको मैं अगर आपको ठीक से समझाना चाहूँ, तो देखिए, अभी जिस तरीके से जो सिचुएशन चल रही है, जहाँ पर हमारी जो ज़रूरतें हैं वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई हैं, तो ऐसे में जो ज़रूरतें हैं उसको पूरा करने के लिए, चाहे फैक्ट्रीज हो, कार्स हो, बाइक्स हो, जो भी सारी चीज़ें हैं जिनके लिए हमें यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि जो खनिज पदार्थ है, जैसे लोहा हो गया, सोना चांदी कोयला, सब कुछ जो हम प्रकृति से हमें मिलता है। तो अगर जिस लेवल पे हम इसको यूज़ कर रहे हैं, मतलब हमारे लिए ही यूज़ हो रहा है, पर कहीं ना कहीं जितना है हमारे पास और जिस तरीके से हम नेचुरल सोर्सेज को यूज़ कर रहे हैं, आज नहीं तो कल ये तो ख़त्म होना ही है। तो इसलिए हमें नए सोर्स ढूंढने ही पड़ेंगे, जो कि हमें यहाँ पर तो मिलने वाले हैं नहीं। तो अब यहाँ पर हो सकता है कि काफ़ी सारी कंपनीज या फिर साइंटिस्ट कुछ ऐसा, मतलब रिसर्च वगैरह करें स्पेस के बाहर में, जहाँ पर हो सकता है स्टेरॉइड या फिर बाकी सारी जो प्लैनेट्स हैं वहाँ पर हमको कुछ ऐसे सोर्सेस मिल जाए, जहाँ से हम वहाँ से खनिज पदार्थ सब लेकर यहाँ पर आकर अपना काम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर भी हमको कुछ ऐसा देखने को मिलता है कि एक कंपनी है ऑर्बिस नाम की, जिसने यहाँ पर बाहर जाकर, यानी कि स्पेस में, चाहे वो एस्टेरॉयड हो या फिर बाकी सारे जो प्लैनेट हो, वहाँ पर जाकर माइनिंग करने का काम यहाँ पर शुरू किया है, जहाँ पर वो कुछ लोगों को या फिर कुछ इंजीनियर्स या फिर एक टीम को वहाँ पर भेजते हैं, और चाहे एस्टेरॉयड हो या फिर बाकी सारे प्लैनेट हो, वहाँ पर जाकर वो इन सभी से वहाँ पर माइनिंग करवाते हैं। पर यहाँ पर गड़बड़ ये हो जाती है कि जो एक स्पेसशिप है जब वहाँ पर जाती है, तो जब वो माइनिंग कर रही होती है, तो माइनिंग करने के लिए तो पहले एक्सप्लोजन तो करना ही पड़ेगा, लेकिन इसी एक्सप्लोजन के दौरान वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। अब ऐसे में यहाँ पर कितनों की जान बची या फिर कोई बचा नहीं बचा, और अगर बचा तो उसको वहाँ से वापस कौन लेकर आएगा और अगर यहाँ पर जान बचने की उम्मीद है तो क्या वो जिंदा वापस आ भी पाएंगे या फिर नहीं, यही हमें इस फिल्म में आगे देखने को मिलता है। तो मैंने आपको समझा दिया कि फ्यूचर में हमको कुछ ऐसा सिचुएशन देखने को मिलेगा ही मिलेगा, जहाँ हमें नेचुरल रिसोर्सेज के लिए, यानी कि जो भी खनिज पदार्थ है उसके लिए बाहर जाना ही होगा, स्पेस में ढूंढने ही हो पड़ेंगे वो सारी चीज़ें, और वहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हमको देखने को मिलेंगी ही मिलेंगी, और फ्यूचर में ऐसा हो भी सकता है। अब यहाँ पर
ऐसा पॉसिबिलिटीज़ है काफ़ी ज़्यादा कि बाहर में काफ़ी सारे एस्टेरॉयड में या फिर प्लैनेट्स वगैरह में हमें काफ़ी सारे खनिज पदार्थ के भंडार मिल सकते हैं। और अगर ऐसे में मिलते हैं तो यहाँ पर जो हमें दिखाया गया है वैसे ही सेम सारी चीज़ें तो होने ही वाली हैं और यही फ्यूचर है, जिसको ये फिल्म काफ़ी अच्छे से मतलब एक हिसाब से दिखाती है। पूरी तरीके से तो नहीं, क्योंकि फिल्म का फोकस कहीं और था, यानी कि रेस्क्यू मिशन पर। तो यहाँ पर इस पूरी फिल्म में बस इस रेस्क्यू मिशन पर ही फोकस किया गया है, जहाँ पर यही चीज़ें और इसके अलावा भरपूर ड्रामा इस फिल्म में हमें देखने को मिलता है। तो देखिए यहाँ पर अगर मैं इस फिल्म की बात करूँ तो जो इस टाइप की फिल्में बहुत ही ज़्यादा देखते हैं तो शायद उनमें से ज़्यादातर ऑडियंस को ये फिल्म एक तरीके से बोरिंग और स्लो लग सकती है, या फिर ये फिल्म उनको बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंट कर सकती है। तो जो इस टाइप की फिल्मों को देखने के मतलब आदी हैं, जिन्होंने लगभग लगभग हर फिल्म देख रखी है और उनको इससे बेस्ट लेवल का कंटेंट चाहिए, जिनके मैंने नाम लिए हुए हैं ऑलरेडी, तो ये फिल्म आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है, आप इस फिल्म को मत देखना। लेकिन जो इस टाइप की फिल्में देखते हैं और उनको मतलब और भी फिल्में देखनी है, उन्होंने जितनी फिल्में हैं सब देख लिया, उनको और भी फिल्में देखने का मन है, तो ये भी एक मैं बोलूँगा कि ठीक ठाक सा ऑप्शन है जिस पर आप नज़र दौड़ा सकते हो, जो कि हिंदी में भी अवेलेबल है, सबके साथ बैठकर आप इंजॉय कर सकते हो। पर जैसा कि मैंने आपको बताया कि फिल्म थोड़ी सी बोरिंग है और थोड़ा सा स्लो भी है और शायद आपको थोड़ा बहुत डिसअपॉइंट भी कर देगी, पर हाँ फिल्म अच्छा खासा एंटरटेन कर देगी। लेकिन मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि ये फिल्म किस टाइप की ऑडियंस के लिए बनी हुई है। बाकी को मैं यही बोलूँगा कि आपको इस फिल्म को देखने की ज़रूरत नहीं है, और जो ऑप्शन ढूंढ रहे हैं, जिनको बस ऐसे फिल्में देखने का मन होता है, तो ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। अगर आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है और आप ढूंढ रहे हो तो यहाँ पर आपकी तलाश खत्म हो सकती है। तो इससे आपको एक आइडिया लग गया होगा कि ये फिल्म आपके लायक की है या फिर नहीं। बाकी देखना ना देखना वो तो आपकी मर्जी है। जाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जोहार।